नमो नमो श्री हरिदास वृंदा विपिन बास बर प्राण सर्वस्व माँ के बिहारी। श्यामा श्याम जुगल रूप माधुर के रसिक रिझवार सुप्रेम अवतारी। परम वैराग्य निधि बसत निधि वन सदा भावना लीन सुप्रवीण भारी। कामना कल्प तरु सकल संताप हरु अग्रदास अली कल्याणकारी। जुगल नाम सौनैम जपत नित कुंज बिहारी। अवलोकत रहे केल सखी सुख के अधिकारी। गान कला गंधर्व श्याम श्यामा को तो से उत्तम भोग लगाए मोर मर कट तिमि पोषण। नृपति द्वार ठाड़े रहे दर्शन आशा जासु की। आसु धीर उद्योत करे रसिक छाप हरिदास की। प्रथम लड़ाऊं श्री हरिदास आसुधीर जी को। दूजे श्री विपुल बिहारी दास गाँव में। नागरी सरस नर हरि वल्लभ माधुरी। रसिक पीताम्बर चरण रूप चित ध्याऊ में। ललित किशोरी गोरी मोहनी ललित भोरी। बार बार भगवत रसिक पद लाऊं मैं। यही बर मांगत है सखी निज राधिका। भरि भरि उमंग सब दिन ही लड़ाऊं मैं। स्वामी श्री हरिदास चरण बल मोको भारी। इनकी कृपा मनाए रटते रहो कुंज बिहारी। कुंज बिहारी गाय गाय कुंजन में डोलूं। सब दिन इन्हीं लड़ाए बैन कछु और न बोलूं। बसत रसिक जे विपिन में तिन मधि तुम सरनामी। मांगत सहचरी राधिका देहु जुगल रति स्वामी। जिन चरणन बल रहत जुगल गर्वील भारी। जिन चरणन की कृपा स्वामिनी बस है बिहारी। जिनकी कृपा मनाए लाल मद करें आहारी। जिनकी आज्ञा मान लाल मद प्यामे प्यारी। ऐसे श्री हरिदास पद मैं बार बार वंदन करूं। श्री ललिता यह बर देहु तुम जुगल रीत सौहि भरूं। बंदो चरण बार बार राधा चरण झुके। बाबा विश्वेश्वर श्याम सुंदर कृपा भारी। बंदो चरण बाबा फक्कड़ सदा जो रहे। नाम भगवत दास करुआ व्रत धारी। बानी पढ़ाए वे में गान कला पाए वे में। सेवा सिखाए वे में ममत कहो कारी। इन्हीं की कृपा मनाए हो विपिन बसों
राधिका करत दंडवत लो हमारी। लाडली किशोरी अलवेली मम प्राण धन, अपनी कृपा सो अपनाए मोहिलीनो है। सब विधि दीन अधीन मोहि जान प्यारी, निज करुणा सुधारि कैसा नाथ कीनो है। प्यारी ने सनाथ कियो हाथ मम कर लियो, कही हम बिलसत जो तो ही सुख दीनो है। हियो सुख सो भर्यो निरख चरणन पर्यो, रति सुख राधिका देखत नवीनो है। श्री हरिदास श्री हरिदास श्री हरिदास। हमारे यहाँ भैया संतन के जो वाक्य हैं, संतन के जो शब्द हैं, संतन की जो वाणी है, वही सब वेद शास्त्रन को सार माना जाए है। संत यदि काहू भी प्रकार को कोई भी अनुभव आपको बताते हो, समझाते हो, तो आप बाकू ये मान लियो कि ये साक्षात भगवान ही संत के हृदय में है के बोल रहे हैं। काउ समय हमारे ठाकुर जी को महाराज संतन के द्वारा सुनवे को ऐसो मिलो हो। बाबा श्री गरीबदास जी, बाबा श्री हरिचरण दास जी, बाबा घनश्याम दास जी, पूज्य महाराज जी, श्री भक्तमाली जी अपने अपने अनुभवन को और कभी कभी दास को और सुनायो करते हैं। में महाराज संतन के द्वारा आई भई बात आज यहाँ कहवे की इच्छा है रही है। संतन ने सुनाई कि ये सतयुग, त्रेता, द्वापर और ये कलयुग, ये चारों युग और पूरी सृष्टि और महाराज ये 28 जिनको रौरव नरक कहो जाए है, जिनको श्रीमद् भागवत में वर्णन आवे है, ये महाराज सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी द्वारा रचे हुए हैं। ब्रह्मा जी ने कलयुग की आयु निश्चित करी 4,32,000, वाई हिसाब से द्वापर की करी, त्रेता की करी और महाराज सतयुग की करी। 28 नरक हुई इनने बनाए और सृष्टि की रचना भी आप ही ने करी ब्रह्मा जी ने। महाराज ये जैसे कोई बाप और महाराज अपने बेटन को न्यारो करे, अलग अलग करे, वास में महाराज जैसे घर में मानो कोई कर्जा होवे तो वह कर्जा को वो बांट नहीं पावे या भूल जावे। महाराज ठीक ब्रह्मा जी भी इनकी आयु निश्चित करवे के बाद उन्हें ये ध्यान आयो कि भाई मेरी सृष्टि में बनाए भय जो 28 नरक हैं, उन नरकन को तो मैं बांट नहीं पायो हूँ। कहा मेरी सृष्टि में बनाए भय नरक खाली रह जाएंगे। तब महाराज ब्रह्मा जी को बहुत ही ज्यादा सोच बढ़ गयो, मन में उथल पुथल होने लग गई। वाई समय ब्रह्मा जी ने और महाराज देवतान की सभा बुलाई। तो वह सभा में बृहस्पति, कुबेर, वरुण, इंद्र आदि देवतान को बुलाए के ब्रह्मा जी ने अपनी बात उनके सामने रखी और कही कि मैंने इन पुत्रन की आयु निश्चित कर दी है, इनको समय मैंने निश्चित कर दियो है और महाराज सृष्टि की रचना भी कर दी है और नरकन की रचना भी कर दी है। और महाराज मैं इनकी जो आयु निश्चित करी है बामे महाराज मैंने इन नरकन को और बांट नहीं पायो हूँ, भूल गयो बांटवे के काजे। तो कहा मेरे ही हाथ के बनाए हुए ये नरक, जो भी कोई अपराधी है, जो भी कोई पापी है, जाको स्वरूप नरक में आवे लायक है, महाराज वो बिगर युग के
बिगर कैसे यहाँ प्रवेश कर सकेगा, तो का मेरी बनाई भई सृष्टि में ये नरक खाली रह जाएंगे। अपने मन के उद्गार, अपने मन के भाव जब देवतान के मध्य में ब्रह्मा जी ने रखे, तो महाराज वही समय सब देवता ने एक स्वरते कही कि आप ब्रह्मा जी मन में खेद मत करो, आप अपने चारों पुत्रन को बुलाए के अब बांट दो इन नरकन को। महाराज सब देवतान के कहवे पे ब्रह्मा जी ने नियमानुसार सबसे पहले बड़े पुत्र को बुलायो, जाको नाम है सतयुग। सतयुग ने जैसे ही महाराज सतयुग ने सभा में प्रवेश कियो, सभा में प्रवेश करके जितने भी सभा में देवतागण विराजमान है, सबके महाराज सतयुग ने चरण छुए, और महाराज पूज्य ब्रह्मा जी के भी सतयुग ने चरण छुए, और हाथ जोड़ के नम्र निवेदन करते हुए सतयुग बोले, पिताजी मोकू कैसे याद कियो, मोकू कैसे बुलायो आपने। आज मेरा बड़ा सौभाग्य है जो कि सभी देवतान के आज मोकू दर्शन हो रहे हैं। ऐसी कृतज्ञता पूर्वक नम्रता पूर्वक बाने अपनी वाणी को महाराज उच्चारण कियो। ब्रह्मा जी भी बड़ी ममता से बातें बोले सतयुग ते के पुत्र सतयुग, जब आपकी आयु निश्चित करी महाराज मैंने ये नरक नहीं बांटे, मैं नरक बांटवे भूल गए हो। अब मुझको यही चिंता सता रही है कि कहीं मेरे बनाए हुए नरक या सृष्टि में खाली तो नहीं रह जाएंगे। अब आप मुझको ये बताओ कि आपके युग में आवे वाले या आपकी सृष्टि में रहने वाले कितने प्राणी नरक भरेंगे, कितने लोग नरक में आ सके हैं। महाराज हाथ जोड़ के सतयुग बोले, पिताजी मेरे युग में तो एक भी प्राणी नरक में नहीं आवेगो। बोले वो क्यों। बोले सभी सत्यवादी होंगे, सब सत्य की राह पे चलने वाले होंगे। ये जो नरक है ये महाराज दंभ में है, कपट में है, झूठ में है, छल में है, हिंसा में है, असूया में है, स्पर्धा में है, घृणा में है। महाराज ये सब मेरे युग में है वाले प्राणी के हृदय में एक भी बात उत्पन्न नहीं होंगी। सभी सत्य के सहारे चलवे वाले होंगे, सत्यवादी होंगे, और महाराज सत्य को ही आप अनुसरण करेंगे। तो हे पिताजी मेरे युग में ते कोई भी प्राणी नरक में नहीं आवेगा। महाराज ब्रह्मा जी शांत है गए और सतयुग प्रणाम करके यहाँ ते देवराजन को और अपने पिताजी को प्रणाम करके महाराज अपने गंतव्य की तरफ चले गए। फिर महाराज सब देवतान के कहवे पे ब्रह्मा जी ने त्रेता युग को बुलायो। त्रेता युग ने भी और महाराज आके सब जितने भी आप देवराज है सब देवतान को प्रणाम कियो, और प्रणाम करके फिर अपने पूज्य पिताजी ब्रह्मा जी को प्रणाम कियो, और हाथ जोड़ के नम्र निवेदन पूर्वक उनने भी यही कही कि पिताजी मेरा बड़ा सौभाग्य तो आज सब देवतान के दर्शन है रहे हैं। अब आप मुकु आज्ञा करो कि आपने मुकु यहाँ कैसे बुलायो। वही समय ब्रह्मा जी ने वही बात जो सतयुग कही वही बात उनने त्रेता युग भी कही है कि पुत्र तुम्हारे युग में है बारे कितने प्राणी नरक में आवेंगे। तो कहा बोले मेरे बनाए भय ये नरक खाली पड़े रह जाएंगे। यही चिंता को समाधान करवे के काजे आपको मैंने यहाँ पे बुलवाया है। महाराज हाथ जोड़ के त्रेता युग बोले कि पिताजी मेरे युग में ते भी एक भी प्राणी नरक में नहीं आवेगो। बोले वो क्यों। बोले मेरे युग में तो राम राज्य रहेगो, शेर और बकरी एक घाट पे जल पीवेंगे, बिगर भूख के शेर भी महाराज काहू को शिकार नहीं करेगा। एक स्वान भी महाराज राम जी की सभा में जावे चाहे तो वो जा सकेगा, चीटी मात्र की यहाँ सुनवाई होवेगी, क्योंकि राम राज्य तो अपने में अनोखो राज्य होएगो पिताजी। तो मेरे युग में भी एक भी प्राणी नरक में नहीं आवेगो।
महाराज ब्रह्मा जी शांत रह गए और त्रेता भी नमस्कार करके प्रणाम करके अपने गंतव्य की तरफ चले गए। महाराज सब देवतान के कहवे पे ब्रह्मा जी ने द्वापर युग को बुलायो। द्वापर युग प्रणाम करके सब देवतान को और फिर महाराज उनने अपने पिता ब्रह्मा जी को प्रणाम किया और नम्र निवेदन पूर्वक जो दो भैया ने कही ही ठीक वैसे ही द्वापर युग ने भी प्रार्थना करी, पिताजी मेरा बड़ा सौभाग्य जो आज सभा में मोकू सबके दर्शन है रहे हैं। अब आप कृपा करके मोकू ये आदेश करो कि आपने मोकू यहाँ क्यों बुलायो है। वही समय ब्रह्मा जी ने वही बात द्वापर के सामने रखी कि पुत्र मैं नरकन को बांटवो भूल गया हूँ। अब आप मोको ये बताओ कि आपके युग में हैवे वाले कितने प्राणी नरक में आमेंगे। कहा ये मेरे बनाए हुए नरक ऐसे ही खाली रह जाएंगे। वही समय महाराज द्वापर युग ने और नम्रता पूर्वक प्रार्थना करी कि पिताजी मेरे दो भाई कहा कह गए हैं। बोले वो तो मना कर गए हैं कि हमारे युग में तो कोई भी प्राणी नरक में नहीं आवेगो। बोले मैं भी उन दोनों बड़े भैयान के मार्ग को ही अनुसरण करूंगा और मेरे युग में हैवे वाले जो भी कोई और महाराज होंगे वो सब सत्य को ही सहारा लेके जीवेंगे और महाराज सब भजन परायण सेवा परायण नियम परायण रहेंगे। महाराज इन सब नियमन पर चलवे के बाद में नरक में आवे को तो कोई प्रश्न ही नहीं उठे है पिताजी। हमारे मेरे युग में तो भी कोई नरक में नहीं आवेगो। महाराज ब्रह्मा जी शांत है गए और द्वापर भी अपने प्रणाम करके सभा में और अपने गंतव्य की तरफ चले गए। फिर महाराज देवतान के कहवे पे ब्रह्मा जी ने अपने चतुर्थ पुत्र कलयुग को बुलवायो। महाराज कलयुग आए, सभा में मानो भयंकर आंधी चली आई। ऐसी कारी आंधी चली आई कि महाराज देवतान को भी अपनो बचाव करना भारी है गयो। भयंकर कारी आंधी के मध्य में महाराज ये कलयुग आए और महाराज अपने संग में केवल गुप्तांग को ढकी भई और वेश्या नग्न अपने साथ लाए। इतनो डरावनो इतनो भयावनो विकराल स्वरूप कलयुग को कानन में मानो बहुत बड़े बड़े मारुति के से पहिया जैसे कुंडल कानन में माने पहन रखे है। आंख महाराज ऐसी देखो तो महाराज देखो नहीं जाए। लंबाई ऐसी जैसे मानो आकाश में और प्रवेश कर रहे हो, जमीन से लेके आकाश तक की ऊंचाई। और महाराज इतने डरावने इतने भयावने सारे लोग एक बार तो इनके आगमन को देख के महाराज ऐसे उथल पुथल है गए, ऐसे घबराए गए कि बस अपने को संभालना भी मुश्किल है गयो हो। जहां दृष्टि डाले वहीं महाराज ऐसा लगे जैसे प्रलय आ जाएगी, जैसे भूकंप आ जाएगा। इतना डरावनो जा कलयुग को स्वरूप महाराज। और जैसे ही ये सभा में आए, संग में अपने संग केवल गुप्तांग ढकी हुई वेश्या संग में लाए हैं। ना काऊ को प्रणाम, ना काऊ को शिष्टाचार, ना काऊ को सदाचार। और महाराज सभा में पहले तो आपने नंगो नृत्य कियो। नृत्य में वेश्या ने एक हाथ से मदरा की बोतल लेके और कलयुग को पान करा रही है और एक हाथ कलयुग के गले में डाल रखो हो। कलयुग ने भी एक हाथ वेश्या के गले में डाल रखो हो और एक हाथ से उनने अपनी जिह्वा पकड़ रखी है। महाराज ये नृत्य इतना अश्लील हो कि देखने के लायक नहीं हो, क्योंकि कलयुग के शरीर पे भी वस्त्र नहीं है। वैसे ही वस्त्र है जैसे आज घरन में हमें देखने को मिले हैं। ये जो कच्छा है, ये जो महाराज जाते आप आज घुटन्ना बोलो हो, पहले तो घरन में धारीदार घुटन्ना पहरो करते हैं। पहले तो महाराज बहन बेटी घर में होती तो जो भी कोई बच्चा जवान है जाए कर तो तहमद लगा के साफी लगा के अंडरवियर के बाद में
और महाराज बाके घोटुन ते नीचे पाम भले दिख जाए, ऊपर को हिस्सा दिखाई नहीं दियो करतो हो। बहन बेटीन के सामने जानो, बड़ी बूढ़ी जो भी घर में रहती प्रवेश नहीं करन देती ही। इतनो महाराज लोगों को भय हो कि घर में अम्मा दादी भुआ बड़ी बहन भाभी कोई भी हमें डांट लगा सके है। इतना अंकुशमय जीवन हो जो पुराने लोग हैं उनने या को अनुभव किया होगो। और महाराज अब तो ऐसा है गयो है कि जैसे कोई 60 वर्ष को भी बूढ़ो है और 80 वर्ष को भी बूढ़ो है, वो भी जो आज आधुनिक कक्षा है, आधुनिक जो वस्त्र हैं उन्हीं को धारण करके और महाराज अपने बेटा की बहू के संग भी भोजन कर ले है। खैर ये प्रसंग घूम जाएगो। ये कलयुग ने महाराज सबके बीच में नंगो नृत्य कियो। इतना अश्लील दृश्य हो कि लोग बाकू देखना भी पसंद नहीं करते हैं। और जैसे ही महाराज ये नृत्य समाप्त भयो, वही समय महाराज सभा के बीच में बड़ी बड़ी करेरी दृष्टि ते देखते भयो ये कलयुग। और महाराज सब देवतान को यानी देखो और देख के महाराज काहू को भी यानी प्रणाम नहीं किया। जैसे आजकल के कोई भी बच्चा एक दूसरे को प्रणाम नहीं करना चाहे हैं, जूता पहन के ही भोजन करे हैं, जूता पहन के ही कुर्सी पे बैठे हैं, जूता पहन के ही कोई साधु संत महात्मा आ जाए उनको सम्मान करे हैं। और महाराज अपने घर में अपने माता पिता के चरण छूनो तो ऐसे समझे हैं जैसे मानो कोई बहुत बड़ी भूल कर डालेंगे। बहुत परिवार में ऐसा है कि महाराज आज भी वो चरण छूनो पसंद नहीं करे हैं। जा दिन ते महाराज हमारी संस्कृति गई, लोगन में संपत्ति तो बढ़ी पर संस्कार तो महाराज मानो रसातल चले गए हैं। नहीं तो पहले तो यही प्रथा ही कि प्रातः काल उठ के रघुनाथ, मात पिता गुरु ना वही माथा। राम के राज्य में तो ऐसा हुआ करतो कि महाराज सर्वप्रथम राम जी अपने माता अपने पिता और गुरुजन के चरण स्पर्श किया करते हैं। ऐसा राज्य कर गए, ऐसा आदर्श स्थापित कर गए कि आज जीते जी भी आदमी राम राम करे है और मरवे के बाद में भी राम नाम सत्य करे है। आज महाराज वर्तमान युग को जो स्वरूप हो संतन के द्वारा जैसो सुनने को मिलो है वैसो ही निवेदित किया जा रहे है। आपको जो अनुभवी संत हैं उनके द्वारा जो कुछ सुनने को मिलो। आज महाराज घरन की कैसी पोजीशन है आप सब देख ही रहे हो। सारो शिष्टाचार और महाराज जा चुको है, सारे संस्कार रसातल चले गए हैं। शिक्षा तो बढ़ी पर महाराज विद्या अध्ययन करके भी कहा भयो, शिक्षा लेके भी कहा भयो, महाराज सुविद्या तो हृदय के किनारों कर गई है। घोर कलयुग के यही लक्षण आप प्रत्यक्ष घर घर में देखोगे। ये सभा में महाराज नंगो नृत्य कियो। वही समय जैसे ही ब्रह्मा जी ते कलयुग ने दृष्टि मिलाई तो ब्रह्मा जी ने ही कही कि पुत्र पहले जो है आप इन्हें वस्त्र पहनने को आदेश करो, कोई न कोई शरीर पर ऐसे वस्त्र पर इन्हें धारण करवाओ जाते सभा में कोई भी इन्हें दृष्टि उठाए के देख सके। कलयुग को बहुत बुरा लगो, फिर भी महाराज सभा की वजह से कलयुग ने बेश्या को कही कि आप अंदर चली जाओ। बेश्या सभा से और अपने गंतव्य को चली गई। कलयुग ने फिर भी जो है काहू को शिष्टाचार सदाचार नहीं कियो और काहू को भी कलयुग ने प्रणाम नहीं कियो। जब प्रणाम नहीं कियो तो ऐसे अकड़ के बोलो भरी सभा में कलयुग कि मुँह को कैसे बुलायो आपने। ये नहीं कही कि पिताजी आपकी कहा आज्ञा है जो तीन भैया ने कही। जैसे आज के बच्चान को आप प्रत्यक्ष में देखोगे, यदि पिताजी को फोन आ जावे और महाराज यदि बाप को फोन आ जावे तो बोले हाँ मैं बोल रहा हूँ, हाँ बोलो, हाँ बोलो क्या बात है, ऐसे ही बात करते रहे आवे हैं। पर ये नहीं कहे पिताजी का आज्ञा है, माताजी आप का आज्ञा कर रही हो, माँ आप कैसी हो, ऐसे कोई शब्दन में सरसता देखने को नहीं मिले है। या प्रकार के शब्द बोले हैं जैसे मानो कोई बिजली गिर रही होए या कोई बहुत बड़ा महाराज कोई पत्थर मार दियो होए, या प्रकार के ऐसे शब्द सुनने को मिले। वो सरसता, वो दीनता, वो नम्रता, वो सरलता तो मानो अब किनारों ही कर गई है। ठीक यही प्रकार से
कलयुग ने भी ब्रह्मा जी ते ऐसे ही अकड़ के कही कि मुकु आपने कैसे बुलाया। वही समय महाराज देवराज इंद्र, वरुण, कुबेर और महाराज जितने भी देवता है सबने ब्रह्मा जी ते कही कि पूज्य ब्रह्मा जी, इनको आप परिचय बताओ। तो वही समय ब्रह्मा जी ने कही कि यही हमारे चतुर्थ पुत्र हैं जिनको नाम कलयुग है। तब तो महाराज सारे ही एक बार देवता शक पकाए गए, घबराए गए, एकदम मानो बिजली सी कौंध गई भीतर। बोले यही कलयुग है महाराज, बड़े ही डरावने हैं, बड़े ही भयावने हैं, बड़े ही विचित्र हैं ये आपके चतुर्थ पुत्र। तब तो महाराज कलयुग ने भी करेरी दृष्टि सब देवताओं की तरफ पुनः डाल दी। एकदम ब्रह्मा जी ने जब फिर पूछी कि मुझे क्यों बुलाया यहाँ पे, तब ब्रह्मा जी ने कही कि पुत्र बुलाया मैंने यही वजह ते है कि जब आपकी आयु निश्चित करी 4,32,000, वह समय महाराज मैंने नरकन को बांट नहीं पाया हो, भूल गए हो। तो अब पुत्र मुझको चिंता यही सता रही है कि कहीं मेरे बनाए हुए नरक सृष्टि में खाली तो नहीं रह जाएंगे। अब आप ये बताओ कि आपके युग में हैवे बारे कितने प्राणी नरक में आएंगे। वही समय महाराज कलयुग ने कहे कि मेरे 3 भाई कहाँ कह के चले गए, बुलाए तो आपने वे भी होंगे। तब ब्रह्मा जी बोले कि हाँ पुत्र, बुलाए तो वे भी है, पर वो तो मुझको निराश कर गए, हताश कर गए। वो तो ये कह गए कि महाराज मेरे युग में हैवे वाले एक भी प्राणी नरक में नहीं आएंगे। तब कलयुग ने ब्रह्मा जी से कही कि फिक्र मत करो, पर पिताजी एक भी बार नहीं कही फिक्र मत करो। कितने नरक हैं? बोले 28 नरक हैं। बोले 28 के डबल दूने यदि 56 भी हो तो भी आप चिंता मत करो। पर पिताजी शब्द एक बार भी उच्चारण नहीं किया। बोलो मेरो जब जब अवतार होवे है तब नरक भरवे के काजे ही होवे है। देवता ने एक शर्त कही कि पुत्र आप नरक कैसे भरोगे? बोले मैं साधुन की साधुता छीन लूंगा। बड़े बड़े साधु साधना में रत रह के, खाक रमाए के, बर्फ में रह के और महाराज बड़ी बड़ी विचित्र विचित्र साधना करेंगे। मैं महाराज उनके पास ऐसे ऐसे पैसा वाले लोग भेजूंगा, ऐसे ऐसे शिष्य बनावे के काजे भेजूंगा कि महाराज वो तुरंत जो है उनसे आकर्षित है जाएंगे और महाराज आश्रम बनावे के काजे और दुनिया भर की उनके अनुकूल व्यवस्था बनावे के काजे वो तत्पर है जाएंगे और भजन साधन ते मन को हटाए के और महाराज शिष्यन में इतना मोह कर दूंगा, शिष्यन में उनको इतना भटका दूंगा कि महाराज वो उन्हीं में ही लिप्त रहे आमेंगे और रात दिन उन्हीं के सुख में सुखी और उनके सुख में उनके दुख में दुखी रहवे को ऐसा उनको मन बना दूंगा कि परमात्मा से इनके मन को हटा के और महाराज पुनः यहाँ के लोगों में ही उनके मन को मैं ऐश्वर में ही लगा दूंगा। तो महाराज मैं साधुन की साधुता छीन लूंगा। बड़े बड़े तपेश्वरीन के तपन को महाराज मैं बड़े बड़े पैसा वाले को भेज के भ्रष्ट कर दूंगा। तो साधुन की मैं साधुता छीन लूंगा। और महाराज ये जो विप्र हैं, ये जो ब्राह्मण हैं, ये जो चारों वर्णन में श्रेष्ठ हैं, ये जो महाराज सबके गुरु स्वरूप माने जाए हैं, इनको महाराज मैं ऐसा पतित कर दूंगा, ऐसा भ्रष्ट कर दूंगा महाराज, इनको मैं सबको नियमन से वंचित कर दूंगा। जितने भी आज वर्तमान समय में जो मेरे युग में ब्राह्मण होंगे, साधु होंगे महाराज, उनको मैं व्यसनन में इतना लिप्त कर दूंगा कि महाराज जो व्यसनन को निशाचर करो करते हैं, जिन व्यसनन को और महाराज असुर करो करते हैं, वो सब व्यसन और मैं महाराज साधुन के और ब्राह्मणन के भीतर भर दूंगा ला के। नहीं, जितने भी महाराज ब्राह्मण कथा करवे के काजे बैठेंगे महाराज, मैं उन्हें और ऐसी ऐसी वस्तु सेवन कराऊंगा, सुरा सुंदरी ते लिप्त रखूंगा। कैसे भी करके महाराज उन्हें मदरा पान और महाराज सुंदरी में ऐसो अटका दूंगा और महाराज कभी
जो आज की जितनी भी चीजें चल रही हैं व्यसनन से भरी भई, महाराज गांजो है, चरस है, और महाराज बीड़ी है, सिगरेट है, तमाकू है, पान है, ये सब महाराज साधु और ब्राह्मण के जीवन के काज कलंक हैं। मैं इन सब चीजों को इनके भीतर महाराज ऐसे भर दूंगा, ऐसे रमा दूंगा कि ब्राह्मण जो भी कोई कार्य करेंगे कहा तो भले के कार्य करेंगे, और इनके द्वारा कराए हुए जितने भी काम होंगे ये महाराज सब विनाशकारी है जाएंगे, और सब विध्वंस है जाएगा। इनके द्वारा कराए हुए कोई भी कार्य होंगे, इनकी सेवा करके महाराज फल तो कहाँ मिलेगा, सर्वनाश की निशानी बन जाएगी। ऐसा बोले मैं उपाय कर दूंगा कि महाराज कोई भी इनकी सेवा करके अपने अभीष्ट पद को प्राप्त नहीं कर सकेगा। ऐसा कलयुग ने सभा में महाराज निवेदन किया। संतन के मुक्त महाराज ऐसी सब बात या दास को सुनने के काजे मिली ही। बोले मैं महाराज साधु की साधुता छीन लूंगा, और महाराज ये जो विप्र हैं, ये जो ब्राह्मण हैं, महाराज इनको ब्रह्मत्व छीन लूंगा, इन्हें साधनहीन कर दूंगा। जितनी झूठ ये साधु बोलेंगे, जितनी झूठ ये ब्राह्मण बोलेंगे, उतनी झूठ तो महाराज, जबकि बनिया को जीवन तो झूठ भरो ही होवे है, ये महाराज उनते भी अनगुनी ज्यादा झूठ बोलते आपको दिखाई देंगे। ऐसा जो है कलयुग ने कही कि मैं इनके भीतर इतना वो भर दूंगा कि महाराज गृहस्थी तो संग्रह को या हमारे त्यागे हैं कि न जाने हमने झूठ बोल के कपट करके ये संग्रह किया है, कैसे भी करके या दान पुण्य में लगा दे। महाराज वही संग्रह को ये बाबा करेंगे और वही संग्रह को ये गृहस्थी करेंगे। काऊ समय भगवत रसिक देव जी महाराज ते काऊ ने पूछी होगी, तो भगवत रसिक देव जी महाराज या कुंडलिया में ऐसे वर्णन कर रहे हैं, ये मध्य में ये कुंडलिया याद आई गई है कि गे ही संग्रह परिहर। गृहस्थी तो संग्रह महाराज निकारे हैं घर से बाहर के महाराज बहुत संग्रह कर लियो, अब तो या को दान पुण्य में लगाए के महाराज जीवन को कैसे भी धन्य कर लियो जाए। और वही जो गृहस्थी को बाहर निकालो है संग्रह है, वह संग्रह को आप देखो महाराज ब्राह्मणों के घर में और बाबन की आश्रमन में महाराज संग्रह की भीड़ लगी हुई है। गे ही संग्रह परिहर संग्रह करे विरक्त। ये विरक्त महात्मा के यहाँ आप देखियो संग्रह की महाराज जगह नहीं है रखबे के काज। हरि गुरु द्रोही जानिए आज्ञा ते विधि रक्त। बोले ऐसे ब्राह्मणन को और ऐसे संतन को आप हरि को और गुरु को पक्को द्रोही जान लियो। ये उनकी आज्ञा ते महाराज बिल्कुल बाहर चल रहे हैं। आज्ञा ते विधि रक्त होए जमदूत हवाले। और अंत तो ये कहें माया झूठी है, माया झूठी है। महाराज सत्संग करवे जाए, कथा करवे जाए, समाज करवे जाए, भागवत करवे जाए, और ब्राह्मणन को और बावन को दे दे तो माया सच्ची है। महाराज ये सब यम के दरबार पे ही महाराज पहुंचाए जाएंगे। यम के दूत इन्हें बांध बांध के पटक पटक के महाराज इन्हें ले जाएंगे। ऐसा भगवत रसिक देव जी कह रहे हैं। हो जमदूत हवाले अष्टाविंशत निरय अधोमुख करता घाल। ये जो 28 नरकन की आप भी कथा सुन रहे हैं कि ये ब्रह्मा जी के द्वारा रचित 28 नरकन को कहा होगा। बोले इन 28 नरकन में कलयुग कह रहे हो कि महाराज में ठोक ठोक के और महाराज इन साधुन को और ब्राह्मणन को भरूंगा। अष्टाविंशत निरय अधोमुख करता घाल। भगवत रसिके अनन्य भजो तुम श्याम सनेही। भगवत रसिक देव जी कह रहे हैं भैया तुम अभी भी संभल जाओ, तुम अभी भी सचेत है जाओ, तुम अभी महाराज अपनी भूल सुधार लो और सचेत है के और महाराज श्री बिहारी जी महाराज के नाम को, स्वामी जी के नाम को अनुसरण कर लो भैया। भगवत रसिके अनन्य भजो तुम श्याम स्नेही। आप श्याम ते स्नेह कर लो, बिहारी जी महाराज ते स्नेह कर लो। और संग दुहुन को तजो। बोले आप ब्राह्मणन को भी संग छोड़ दो और आप महाराज बावन को भी संग छोड़ दो। संग दुहुन को तजो वृत्ति बिन बिरकत गेही।
बोले महाराज याने अपनी वृत्ति नहीं सुधारी, अपनो जीवन नहीं सुधारो, अपने में झांक के नहीं देखो महाराज, ऐसो बाबा और ऐसो ब्राह्मण ये संग करवे के लायक नहीं है। संग दुहुन को तजो, बोले दोनों को संग त्यागो। आप ये मत सोचो कि इनके संग महाराज बड़े ही आप उनते कछु प्राप्त कर सको हो, ऐसा नहीं है महाराज। यदि ऐसी स्थिति इन दोनों की है तो ये कुसंग है। तो ये प्रसंग बस बात यहाँ याद आई गई ही। प्रसंग को तो जितनो बढ़ाओ उतनो ही बढ़ जाए है भैया। तो ये जो है घोर कलयुग को जो स्वरूप है वो आज वर्तमान में आपको जहां तहां नजर मारोगे तो देखने के काजे मिल जाएगा। तो ये जो है कलयुग ने ब्रह्मा जी ते ऐसे कही कि महाराज मैं साधुन की साधुता ले लूंगा, और महाराज जितने भी ये ब्राह्मण हैं, जितने भी कर्मकांडी हैं, और महाराज ये जितने भी बड़े बड़े उपदेशक हैं, ये जगत गुरु हैं, महामंडलेश्वर हैं महाराज, अर्थात जो गुरु बन के बैठे हैं, जो दुनिया को शिक्षा दे रहे हैं, इनके जीवन को महाराज मैं या प्रकार से भ्रष्ट कर दूंगा कि महाराज यही सब लोग आकर के और ये 28 नरकन को यही भरेंगे जो अभी आपको मैंने ये कुंडलिया के रूप में सुनाया हो। बोले महाराज मैं जो है काहू को भी और सीधो नहीं जान दूंगा। फिर आपने कही कि महाराज मैं ब्रह्मचारिन के ब्रह्मचर्य नष्ट कर दूंगा। ये ब्रह्मचर्य पढ़वे ते पहले ही महाराज उनकी ऐसी कुदृष्टि कर दूंगा, इतनो उन्हें अज्ञान में सान दूंगा, ऐसे ऐसे यंत्र चलाऊंगा, ऐसी ऐसी वस्तु महाराज इनके सामने रख दी जाएंगी, जिनको देख के, जिनको सुन के और जिनको पढ़ के महाराज इनके दिमाग में काम वासना इतनी छा जाएगी, इतनी फैल जाएगी कि बस रात दिन इन्हें वासना के अलावा कछु भी नहीं दिखाई देगा। तो बोले मैं ब्रह्मचारिन के ब्रह्मचर्य नष्ट कर दूंगा। और महाराज स्त्री में भी रज पड़वे ते पहले, इन कुआरी कन्यान में रज पड़वे ते पहले, रजोसुला हैवे ते पहले ही महाराज इन्हें मैं भ्रष्ट कर दूंगा। आप ये देख रहे होंगे कि वर्तमान समय में महाराज जो कुआरी कन्यान के संग में जो 5-5 वर्ष की बेटी है, जो 7-7 वर्ष की बेटी है, जो 3-3 वर्ष की बेटी है महाराज, उन बेटी के संग भी आज कैसो दुराचार और व्यभिचार है रहे है। ये सब महाराज कलयुग की वजह से है रहे है। कलयुग ने ऐसे ऐसे यंत्र चलाए हैं, जैसे ये आज टेलीविजन चल गए हैं जिनसे आप टीवी कहो हो, ये महाराज मोबाइल चल गए हैं, इनमें दुनिया भर के जो मैसेज आमे हैं, दुनिया भर के जो नेट की जो व्यवस्था बन गई है, जिनसे महाराज जो वर्तमान पीढ़ी को जो जीवन और महाराज गर्त में जा रहे हो है, नरक में जा रहे हो है। आज कोई भी बेटा, आज कोई भी चेला, नव युवक और आज कोई भी बेटी महाराज न तो माँ की मान रही है, न गुरु की चेला मान रहे हो है, न बाप की बेटा मान रहे हो है महाराज, न सास की बहू मान रही है। बोले मैं सबके दिमागन में जा जाए के ऐसो महाराज वो भर दूंगा कि 2 लकड़ी भी एक संग नहीं रह सके हैं। पति पत्नी के जीवन में भी महाराज यह प्रकार से आज बाधा बन रही है एक दूसरे की जिंदगी। कहाँ 7 भामरन को डार के और महाराज ये प्रतिज्ञा करी जाए है कि एक दूसरे के जीवन साथी हैं हम, और आज महाराज ये जीवन साथी बनवे बारे जो लोग हैं ये बीच में ही छोड़ के और महाराज कैसी कैसी राह पकड़ रहे हैं, कैसे कैसे चल रहे हो इनको। तो ये महाराज कलयुग ने ही ये सब वो है दिमाग में प्रवेश कर करके महाराज ऐसो सबको जीवन बना दिया है। तो बोले मैं ब्रह्मचारिन के ब्रह्मचर्य नष्ट कर दूंगा। और महाराज कुआरी कन्यान में रज पड़वे ते पहले ही उन्हें मैं भ्रष्ट कर दूंगा। और महाराज में वर्ण संकर संतान को ही जन्म देवे की पूरी पूरी महाराज मेरी मनसा रहेगी, पूरी चेष्टा रहेगी। मैं चींटी ते लेके हाथी पर्यंत तक सबको जो भी मेरी सृष्टि में रहेगा महाराज मैं सबको भ्रष्ट कर दूंगा। ऐसे कलयुग ने जब कही तो महाराज सारे देवता के कान खड़े हैं, बड़े ही घबराए। बोले तो का या युग में कोई संत नहीं होंगे, तो का या युग में कोई महाराज सराहनीय पूजनीय वंदनीय कोई ब्राह्मण नहीं होंगे कुलीन, तो का महाराज यहाँ धर्म को लोप है जाएगा। ऐसे सब महाराज मन में विचार ही कर रहे हैं। वही समय महाराज
देवराज इंद्र ने और कलयुग से पूछी कि पुत्र कलयुग, भरी सभा में आपने जिभ्या पकड़ के नृत्य कियो, सो क्यों कियो हो आपने जिभ्या पकड़ के नृत्य? वाके बारे में भी आप कछु यहाँ पे अपनो मन को भाव बताओ। तब तो महाराज बहुत कड़ी दृष्टि ते एक बार और कलयुग ने देवराज इंद्र की तरफ देखो और कही कि देवराज, आपकी दृष्टि अत्यंत पैनी है। आपने ये कैसे समझ लियो कि मैंने जिभ्या पकड़ के नृत्य किया? आप बड़े ही गौर से लगे मुख को देख रहे होंगे, तो आपने प्रश्न किया है, तो अब या को भी आप उत्तर मुते सुनो। जिभ्या पकड़ के मैंने नृत्य या मारे करो हो कि जाकी जिभ्या पे हरि नाम होगो, जाकी जिभ्या पे हरि चर्चा होगी। जो रात दिन महाराज सावधानी पूर्वक अपने जीवन को और लेके चल रहे होगो, सत्संग को जाने सहारा ले रखो होगो महाराज, सावधानी पल पल में जो बरतते होगो, दूसरे की बहन बेटी को कुदृष्टि न देखते होगो, और महाराज अपने मन और इंद्री को जाने कस के रख रखो होगो। ऐसो यदि कोई या मेरे युग में होगो महाराज, वाके घर में नहीं जाऊंगो, वाके आश्रम में मैं नहीं जाऊंगो महाराज, वाकू तो मैं नहीं सताऊंगो। और को तो बोले मैं ऐसे पटक पटक के मारूंगो जैसे कोई फुटबॉल ते खेला है। ऐसे महाराज वो चाहे कितनों भी बड़ो संत बन के बैठ जाए, चाहे कितनों भी बड़ो महामंडलेश्वर और श्री महंत और जगत गुरु बन के बैठ जाए, मैं महाराज काहू को भी महाराज नहीं जान दूंगा। ऐसा घोर कलयुग में आज देखने को आपको मिल भी रहे होगो। जितने जितने धर्माचार्य हैं, जितने जितने गुरु बने बैठे हैं, उनको ही आप ज्यादा बदनाम देख रहे होंगे, उनकी ही आप ज्यादा बदनामी देख रहे होंगे। आज महाराज इतने भगवान बन गए हैं, पैसा के बलबूते पे इतने भगवान बन गए हैं। पहले तो एक भगवान ही पूरी सृष्टि चलाया करते हैं, अब तो महाराज घर घर में भगवान है गए हैं। जाके पास 4 पैसा है गयो है वही भगवान है गयो है, जाके 4 शिष्य है गए हैं महाराज, वही ये उपदेश करे है कि गुरु ते बढ़ के दुनिया में कछु नहीं है। यद्यपि बाकी अंदर कोई गुरुत्व है या नहीं है, ये तो शिष्य ही परख के अनुभव करेंगे। और महाराज वो तो इतने पागल है गए हैं, पैसा के मद में इतने पागल है गए हैं कि वो तो यही चाहे कि हमारी ही पूजा करो और हमारी ही सेवा करो, और जो भी कछु करो वो हमारी ही आज्ञा पालन करो। ये सब महाराज वर्तमान युग को ऐसा प्रभाव है, ये कलयुग ने ही उनके मनन में प्रवेश करके और या प्रकार से महाराज और उनको जीवन बना दिया है कि वो काहू को भी सीधे नहीं जान देगो। तभी तो सभी संतन ने एक स्वर से कही है, काहू संत ने, कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमेर सुमेर नर उतरे पारा। बोले कलयुग में तो केवल हरि नाम, केवल हरि नाम, नाम को ही आधार आप हृदय में धारण करके पार है सको। इन्हीं को सुमरण करो, इन्हीं को चिंतन करो, और कलयुग में कोई सरल साधन नहीं है। यही बात को चैतन्य महाप्रभु जी भी कह रहे हैं कि हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम केवलम, केवल हरि नाम, केवल हरि नाम भैया। या घोर कलयुग में याते बड़ो सरल और सुगम साधन कोई भी नहीं है, सबको एक ही मत है। और महाराज यहाँ श्री किशोरदास जी महाराज, श्री स्वामी हरिदास जी महाराज के परिवार के कह रहे हैं, श्री हरिदास नौका नाम चढ़ जे, उतर गए भव पार ते, दर्शी अनुपम माधुरी मन मुदित नित्य विहार थे। बोले भैया आप या घोर कलयुग में यदि अपने जीवन को सहजता पूर्वक ले जाना चाहो, तो आप श्री हरिदास नाम की नाव में बैठ जाओ, और वह नाव में बैठ के महाराज सहज ही या भव सागर से आप पार है जाओगे। और पार ही नहीं है जाओगे महाराज, जो स्वामी जी महाराज को सारा तिसार जो बिहार है, जो स्वामी जी के हृदय को जो सुख है, वो आपको सहज प्राप्त भी है जाएगा, या नाम की नाव में बैठ के। सबको एक मत है। बिहारी दास जी महाराज भी अपने एक दोहा में ऐसे कह रहे हैं
कि और कछु जो नावन एक नाम निज टेक बिहारी बिहारिन दास रट साधन सधै अनेक। बोले भैया बस सरल तो सरल उपाय यह है कि आप बिहारी बिहारिन और स्वामी जी महाराज के नाम को ही जप करो, नाम की ही नाव में बैठो, नाम को ही सहारा ले लो भैया। और या युग में महाराज कोई सरल उपाय नहीं है, सब साधन अपने आप बन जाएंगे। महाराज चैतन्य महाप्रभु जी के जो जीव गोस्वामी हैं महाराज वो भी कह रहे हैं कि जीवे दया नामे रुचि। वर्तमान समय में आप जीव मात्र पर दया करने की सोचो भैया, ये अल्पज्ञ है या कि आयु नहीं है, ये जन्मते ही महाराज कभी कोई रोग कभी कोई रोग रोगन ते ग्रसित पैदा है रहे हो। काहू के तो महाराज नेत्र भी कमजोर है और काहू को हृदय भी कमजोर है, काहू को कछु तो महाराज ये अल्पज्ञ है, ये आयुहीन मानो या कब एक्सीडेंट है जाए। महाराज जिद इतनी ठान ले है कि आज कोई बेटा आज कोई चेला महाराज अपने परिवार में काहू की कोई मान नहीं रहो है। ये या युग को ऐसा प्रभाव है यानी सबकी खोपड़ी को विचलित कर रखो है महाराज। काहू को सर सूद होना पड़त। स्वामी अरदास जी कह रहे हैं भैया काहू को सर माने दिमाग, काहू को दिमाग सीधो काम नहीं कर रहे है। बड़भागी तो वे जन है जिनने नाम को सहारो ले रखा है और नाम की नाव में बैठ गए हैं। महाराज आप जहां जहां देखोगे बस समझदार को ही पीछे हटना पड़े है, कोई भी समझने को तैयार नहीं है। तो या कलयुग ने महाराज जिभ्या पकड़ के जो नृत्य किया, बाकी या प्रकार से या ही नहीं ये व्याख्या करी कि महाराज जाकी जिभ्या पे हरि नाम होगो, जाकी जिभ्या पे हरि चर्चा होगी। जो महाराज केवल सत्संग में और संतन के संग में ही तल्लीन रहना चाहेगा महाराज वहां में नहीं जाऊंगा, और वरना में महाराज काहू को भी नहीं छोड़ूंगा, काहू को भी मन नहीं लगन दूंगा मैं। तो ये वर्तमान समय की जो पोजीशन है आज महाराज आपको प्रत्यक्ष देखने के कार्य, आश्रम में भी जाओगे तो भी आपको यही देखने के कार्य मिलेगा। जो संत पहले तप गए, जो संत पहले भजन कर गए, जो संत पहले महाराज वैराग्य कर गए, आज आप आश्रम में जाओ कोई भी शिष्य बनने के कार्य आवे है तो महाराज वो आश्रम को वैभव देख के शिष्य बने हैं। वो ये देख के नहीं बने कि महाराज वैराग्य देख के शिष्य नहीं बने कि मेरे गुरु ने और महाराज कितना वैराग्य किया है तो मैं भी जो है अपनो जीवन इनके ही आधारित जीवन में डाल जाऊं। महाराज कैसे भी करके इनके अनुकूल जीवन जीऊं। आज कोई भी शिष्य गुरु की आज्ञा पालन करने को तैयार नहीं है, गुरु के फरमा में ढलवे को तैयार नहीं है, गुरु के सांचे में और महाराज ढलवे को तैयार नहीं है। कोई भी बेटा बाप की आज्ञा पालन करने को तैयार नहीं है। जैसे जैसे दुखंते बाप ने ये मंजिल खड़ी करी है तो बेटा को चाहिए कि बाप को ही महाराज अनुसरण करे। तो महाराज आज कोई भी बेटा बाप को अनुसरण करने के कार्य तैयार नहीं है। ये युग को या प्रकार को प्रभाव है। एक बार महाराज ऐसे एक संत मिले जिनकी और दाएं हाथ की मुट्ठी बंधी ही रेव करती ही केवल एक ही हाथ थे और वो सारो अपनो जीवन यापन करे करते आकाशी मौनी के नाम ते समझे जाते हैं। दैव योग ते जो भी कछु मिल जातो वाही ते ही आप गुजारो करते, ना कछु लिख के बताते, क्योंकि एक हाथ तो बिना मुट्ठी में बंद ही कर रखो हो और महाराज ना ही जो है वो कोई इशारों करते। यदि जल मिल जाता तो जलते ही अपनो समय काट लेते और महाराज जो भी कछु मिल जाता उन्हें कोई बढ़िया तो चीज मिलती नहीं, क्योंकि बढ़िया चीज जो मिले वो चेष्टा में मिले है और वो काहू भी प्रकार की चेष्टा नहीं करते हैं। दैव योग से जो मिल जावे उससे काम चला ले वे, जो भी कछु मिल जाता वही ते गुजारो करते। तो अपने ठाकुर जी को उन्हें बुलाए के और महाराज ये सब जो है अनुभव की बातें एक काऊ ते कबाई और बाकी अलावा वो भी जो है अपने जीवन की कछु विशेष
रहनी सहनी को एक अलग प्रकार से अपने काहू को देना चाहते हैं, पर महाराज कोई भी इतनी कड़ी रहनी को लेवे के काज तैयार नहीं भयो। संतन को जो अनुभव है बा अनुभव को तो महाराज स्वयं परमात्मा भी सराहनीय है। महात्मा को जो अनुभव है, महात्मा को जो जीवन है, बा जीवन को तो महाराज परमात्मा भी सराहना करे हैं। तो या घोर कलयुग में यदि कोई नाम की नाव में बैठ जाएगो तो भैया बाकू सहज किनारों मिल जाएगो, और यदि कोई नाम की नाव में नहीं बैठेगो तो भैया बाकू किनारों मिलना अत्यंत कठिन है। आज जा काहू को भी कछु भी बोलना चाहिए तो सोच समझ के बोलना चाहिए। जरूरी नहीं है कि सामने वालों हमारी बात को मान ही लेगो। यदि हम बिगर सोचे समझे कछु भी बोलेंगे तो महाराज है सके कि हमें अपने बोलन पे पश्चाताप करना पड़े। तो समझदार वही है, सबसे बड़ो भजन वही है कि महाराज सामने वाले के रुख को भाप के, सामने वाले के भावन को समझ के तभी ही हम कोई शब्द बोले, तब तो महाराज हमारा बोल वो कहीं सार्थक है सके है। और यदि हमने कोई शब्द ऐसे बोल दिए तो सामने वाले को वो अच्छे नहीं लगे, तब तो महाराज अत्यंत ही मुश्किल है जाएगी। वर्तमान समय में सबसे बड़ा भजन वही है जो हम सामने वाले की भाषा को समझ लें। सामने वालों कहा चाह रहे है, एक ने कही एक ने मानी, कहे कबीर दोनों विज्ञानी। एक यदि कह दे और महाराज दूसरों यदि बाकू मान ले, तब तो महाराज कहूँ काऊ भी प्रकार की समस्या नहीं है। और यदि हमने कही और वाने ना मानी तो महाराज समस्या ही समस्या है। तो एक ने कही एक ने मानी, कहे कबीर दोनों विज्ञानी। कबीरदास जी को है ये। और एक ने कही एक ने ना मानी तो कहे कबीर दोनों अज्ञानी। तो यहाँ समझना ये है, अज्ञानता ये है कि महाराज हमें बोलवे से पहले ये समझ लेना है कि ये बात हमारी इन्हें अनुकूल पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी। समझदार लोगों को महाराज ज्यादा नहीं बोलना चाहिए। एक प्रसंग याद आ गया है, ये महाराज गीता प्रेस गोरखपुर के जितने भी संपादक भये हैं, जितने भी संत भये हैं, चाहे वो पूज्य राधा बाबा हो, चाहे वो भाई जी हो, चाहे वो हनुमान प्रसाद पौदार हो, चाहे वो जयदयाल गोयनका जी हो, चाहे वो महाराज जो भी कोई संत वहां भये हो, जो कि ये सब के तो या दास ने दर्शन किए हैं, और जो भी लोग हों महाराज जिनको ये विस्मृति है रही हो या याद नहीं आ रहे हो, महाराज ये सब उच्च कोटि के महापुरुष है। ताऊ समय श्री धाम वृंदावन में अपने गुरु भाई लाला हरगू लाल जी बेरी वाले, जिनने महाराज बिहारी जी की सेवा को विस्तार कियो, ये हरगू लाल जी और महाराज एक बार हनुमान प्रसाद पौदार जी दोनों मिले, और दोनों मिलके आपस में और महाराज अपने अपने इष्ट को नाम उच्चारण कियो, राधे श्याम सीताराम भई इनमें। और इतना सब करने के बावजूद एक दूसरे की कुशलता पूछवे लगे, बा कुशलता में। और महाराज गोयनका जी ने, हनुमान प्रसाद पौदार जी ने लाला हरगूलाल जी ते कही और बोले, लाला जी किया समाचार है मारवाड़ी भाषा में। लाला जी बोले चोखोई है। तो गोयनका जी बोले थे तो बोले यही बोलिया थारो तो लागे माने यही समाचार है। तो लाला जी बोले थारो समाचार किया है। महाराज ये बोले मारो तो को नहीं चोखो चाले, बोले थारो चोखो किया चाले, मारो तो को नहीं चाले चोखो। लाला जी बोले मारो तो को नहीं चाले चोखो, ये बोले मारो तो चोखो चाले। तो बोले कि थारो चोखो किया चाले, बोले कोई न कोई बात बोला बा मारी बात ना माने तो मैं भी की बात मान लेवा। बोले काऊ को हम कोई बात कहें और वो हमारी बात ना माने तो हम बाकी बात मान ले हैं। सबसे बड़ी समस्या यहाँ बात मानवी की ही है भैया।
ये बात ही तो नहीं मानी जाए है। बाप बेटा में जो झगड़ा है वो भी तो बात मानवे कोई है, बेटा बात नहीं माने है। गुरु चेला को जो झगड़ा है वो भी तो बात मानवे कोई है, क्योंकि चेला गुरु की बात नहीं माने। माँ बेटी को जो झगड़ा है वो भी तो बात मानवे कोई है, महाराज बेटी माँ की बात नहीं माने। और सास बहू को जो झगड़ा है वो भी तो बात मानवे कोई है। बात यदि मान ली जाए तो हमारा टेंशन ही खत्म है, लड़ाई ही खत्म है, झगड़ों ही खत्म है। झगड़ों सब मेरी मर्जी में है, लड़ाई सबरी मेरी मर्जी में है, और सुख और शांति तेरी मर्जी में है। तो ये कह रहे हैं महाराज हनुमान प्रसाद पोद्दार जी, बोले कोई हमारी बात नहीं माने तो हम बाकी बात मान रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है महाराज, दूसरे की बात को मान लेना ये बहुत बड़ी बात है। तो यहाँ ये प्रसंग मैंने यह मारे सुनायो है, जब भी शांति मिलेगी, जब भी सुख मिलेगा, जब भी आनंद मिलेगा महाराज, जब भी अचल सुख मिलेगा वो तेरी मर्जी में मिलेगा। शांति को साम्राज्य तेरी मर्जी में है और झगड़े को साम्राज्य मेरी मर्जी में है। आज महाराज जहां जहां ये मुकदमा चल रहे हैं, केस चल रहे हैं, झगड़े चल रहे हैं, ये सब मेरी मर्जी को लेके चल रहे हैं। भजन की अनुभूति जब भी होगी तेरी मर्जी में होगी। बीमारी से छुटकारो जब भी मिलेगा तो तेरी मर्जी में मिलेगा। ब्लड प्रेशर नहीं शरीर में और महाराज रोग को रूप धारण करेगो तो वो भी महाराज तेरी मर्जी में करेगो। पैरन में जो नृत्य आवेगो, चेहरा पे जो प्रसन्नता आवेगी, आंखन में जो चमक आवेगी, हृदय महाराज जो रस्ते भीज जाएगो, और ये सब होगो तेरी मर्जी में। अपनी मर्जी को धूल में मिला देनो महाराज, तेरी मर्जी में जीवन आ जानो, यही महाराज महापुरुषन के लक्षण की पहली पहचान है। जब कहवो बंद है जाएगो, सहवो आ जाएगो। कहवो और सहवो एक संग नहीं है सके हैं। कहवे में विरोध है और सहवे में भैया बोध है। बोध और विरोध एक संग नहीं रह सके हैं। जिनको बोध है जाए महाराज वो विरोध नहीं करे हैं। ठीक है, बोध है गए तो बोले ठीक है, तुम्हें जो अच्छा लगे सो कर लो। तो ये जो जीवन है ये तेरी मर्जी में जीवन आ जाएगा। तो जब भी कभी भजन बनेगा काऊ को, जब भी कभी महाराज रोगन ते मुक्ति मिलेगी काऊ को, वो सब तेरी मर्जी में होवे। क्योंकि रोग जितने भी होवे वो मेरी मर्जी में होवे, और मेरी मर्जी को मतलब पूरी होवे नहीं। बातें कहें टेंशन, और बातें कहें फिकर, बातें कहें चिंता, आज की भाषा में अंग्रेजी में बातें भैया टेंशन कहे हैं। तो ये जितनों भी कछु है रोग, ये सब मेरी मर्जी में है। आज तक जितने भी लोग कृपा के देश में गए हैं वो सब तेरी मर्जी में गए हैं। सबकी एक ही आवाज है, तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू। कि मैं बोले मारी गई, देखो अजय आवत, पीजन लग लागे कुटन, तब तैं बोले तात। जो चाहे हरि मिलन को, तो मैं मेरी को छाड़, मैं मेरी को पकड़ के किते भये हैं भाड़। ललित किशोरी दास जी कह रहे हैं भैया यदि तुम परमात्मा की प्राप्ति चाहो, यदि तुम महाराज शांति की राह पे चलना चाहो, यदि महाराज तुम्हें कछु सुख की अनुभूति लेने की इच्छा है, तो महाराज आप मेरी मर्जी, मैं कछु हूँ, मैंने ये किया, इन सब भाषण को आपको त्यागना पड़ेगा। आपको महाराज तेरी मर्जी में जीवन ढालना पड़ेगा। आपको महाराज अपनी पकड़ ढीली करनी पड़ेगी। आपको ये चाबी सौंपनी पड़ेंगी। आपको महाराज ये जो आपने जैसे कुंडली मार के आप मानो बैठ गए हो, आपको स्वरूप समझना पड़ेगा कि भाई
अंत में भी तो हमें ये छोड़ के ही जाना है, तो या मारे बोले अपनी पकड़ को ढीली करनी पड़ेगी। आज बोले हम जो तकलीफ पा रहे हैं वह को कारण कोई दूसरा नहीं है। तो यहाँ कछु आज के प्रसंग में अपने संतन ते जो प्राप्त अनुभव है भैया वही यहाँ पे निवेदित किए हैं। यदि काऊ को कोई बात बुरी लग गई होए तो अपनों समझ के बात को ग्रहण मत करियो। जय जय श्री हरदास।